अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स अब उर्दू में खुश आमदीद। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच जो कि सिर्फ 7 ओवर्स पर मुश्तमिल था, पाकिस्तान के लिए मायूस कुन साबित हुआ। पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इस शिकस्त के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान को अंदाजा हो चुका है कि मौजूदा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं। अब मोहम्मद रिजवान ने T20 के लिए 4 से 5 बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 मैच के शेड्यूल, टीम में मुमकिन तब्दीलियों और पाकिस्तान की हिकमत अमली पर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये एक बहुत दिलचस्प मैच होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक आसान हदफ देकर शिकार बनाया और सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। ये शिकस्त पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन अब दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के पास कमबैक का मौका है जो कि 16 नवंबर को खेला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन 4 से 5 बड़ी तब्दीलियों की जो दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हो सकती है। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर जहदाद खान दूसरे मैच के लिए टीम में शामिल किए जा सकते हैं। उनकी शमूलियत से पाकिस्तान को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मदद मिल सकती है। स्पिन ऑलराउंडर्स में सुफियान मकीम दूसरे मैच के लिए टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलियावी कंडीशन में एक कारआमद हथियार साबित हो सकते हैं, खास तौर पर दरमियानी ओवर्स में। पाकिस्तान के लिए एक और स्पिनर अरफात मिन्हास भी इस मैच में टीम में शामिल किए जा सकते हैं। ये तब्दीली पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। मिडल ऑर्डर बैटर उमैर बिन यूसुफ को उस्मान खान की जगह पर टीम में शामिल किया जा सकता है। उस्मान खान पहले मैच में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके थे और उमैर बिन यूसुफ के तजर्बे को दूसरे मैच में आजमाने का फैसला किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी पहले T20 मैच में काफी मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। खास तौर पर पाकिस्तान एक आसान हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहा। अगर फखर जमान इस मैच में होते तो शायद पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत सकता था। दोस्तों, अब दूसरे T20 मैच में देखना होगा कि ये बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए मस्बत साबित होती हैं या नहीं। आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और क्या ये तब्दीलियां पाकिस्तान को सीरीज में वापसी दिलवा सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।